ये वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। एक ओवरसीज़ भाई ने कॉल की और उसने बताया कि मैं 35 साल से मुल्क से बाहर हूँ। चंद साल पहले अब्बू जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, तो सारी जायदाद पर मेरे दीगर भाइयों ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो अब मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया है कि अब हम वरासती इंतकाल करवाएँ और इस जगह को जो है आपस में तकसीम कर लें। तो वरासती इंतकाल का प्रोसेस चल रहा है। मैं इधर मुल्क से बाहर हूँ, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान का कानून क्या है और जायदाद जो है वो किस तरीके से तकसीम होनी है। तो मेरा भाई ये कह रहा है कि मैं घर में बड़ा हूँ और वो छोटा भाई है। छोटा भाई ये कह रहा है कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो छोटे भाई होते हैं, जो दुकानें, मकान या प्लाज़ा कमर्शियल टाइप की जगह होती हैं वो छोटे भाई की होती हैं, और जो ज़री ज़मीनें होती हैं, मतलब ज़री रकबा होता है, वो जो है उसमें बड़ा भाई और छोटा भाई जो है वो बराबर के हिस्सादार होते हैं। तो आप मुझे ये बता दें कि क्या पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इसी तरीके से तकसीम होनी है और मेरा भाई सही कह रहा है? अच्छा मोहतरम भाई, बात ये है कि फ़ौत होने वाला शख्स जो है वो प्रॉपर्टी छोड़ जाए, यानी कि मनकूला जायदाद हो या गैर मनकूला। यानी गैर मनकूला से मुराद आप दुकान, मकान, प्लाट, प्लाज़ा ले सकते हैं, और मनकूला से मुराद आप गाड़ी, बैंक बैलेंस, गायें, भैंसे, ठीक है जी, ज़ेवरात, ये चीज़ें ले सकते हैं। जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकल की जा सके उसे मनकूला जायदाद कहते हैं, और जो मुंतकल ना की जा सके उसे गैर मनकूला जायदाद कहते हैं। तो तमाम चीज़ों में आप दीगर भाइयों की तरह बराबर के हिस्सादार हैं। अच्छा भाई, सुई से लेकर दुकान, मकान, प्लाज़ा, ज़री रकबा, हर चीज़ में आप बराबर के हिस्सेदार हैं। ना तो शरीयत में कोई ऐसी शिक है छोटा भाई या बड़ा भाई जो है दोनों को अलग अलग से हिस्सा मिलेगा, ना ही पाकिस्तानी कानून में कोई इस तरह की गुंजाइश है कि जो बड़ा भाई है उसे कम जायदाद मिलनी है और छोटे भाई को ज़्यादा मिलनी है। तो ये आपका भाई जो है वो आपसे 100% झूठ बोल रहा है। इस तरह से प्रॉपर्टी ने बिल्कुल भी जो है वो तकसीम नहीं होना है। एक और ओवरसीज़ भाई ने पूछा कि मैं 40 साल से मुल्क से बाहर हूँ और 20 साल मेरे अब्बू को वफ़ात पाए हुए हो गए हैं। तो मैंने भाई से रब्ता किया है, मैंने कहा यार वरासती इंतकाल करवाओ, और जो काफ़ी हमारी जायदाद है करोड़ों रुपए की, मुझे भी हिस्सा दो, हम 2 भाई हैं, एक बहन है। तो भाई ने कहा है तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बनता। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो बंदा 12 साल जो है अपनी किसी जगह पे कब्ज़ा रखे वो मालिक बन जाता है। तो मैंने तो 20 साल से कब्ज़ा रखा हुआ है, तो लिहाजा तुम्हारी टोटल जो हिस्सा बनता था उसका मालिक कानूनी तौर पे मैं बन चुका हूँ। तो क्या कोई पाकिस्तान में इस तरह का कानून है कि आपका जो हिस्सा था, जो मेरा हिस्सा था, उसका भी मालिक भाई बन गया हो? मोहतरम भाई, ऐसा कोई कानून नहीं है। आपका भाई आपसे 100% जो है वो झूठ बोल रहा है। आप भी दीगर भाइयों की तरह, दूसरे भाई की तरह जो है वो उतनी ही जायदाद के हिस्सेदार है जितनी जायदाद का वो हिस्सेदार है, शरीयत के मुताबिक भी और कानून के मुताबिक भी। एक और भाई ने सवाल पूछा कि वरासती इंतकाल हो चुका है, मैं मुल्क से बाहर हूँ, हमारे रकबे में जो है तमाम जायदाद पर मेरे भाइयों का कब्ज़ा है, तो हमें कमर्शियल जगह भी आती है और प्लाट वगैरह भी है और ज़री रकबा भी है। तो अब मैं अपना हिस्सा जो है वो किस तरीके से हासिल करूँ? अच्छा मोहतरम भाई, बात ये है चूँकि मुश्तरका खाता है, ज़री रकबे की तकसीम के लिए आप सबसे पहले आपको जो है तहसीलदार को दरख्वास्त देनी चाहिए, और उसके बाद जो अर्बन रकबा है उससे अपना हिस्सा लेने के लिए आपको अदालत की तरफ रुजू करना होगा। मेरे यूट्यूब चैनल मलिक मुनीर हुसैन पर अर्बन रकबे की जायदाद किस तरीके से तकसीम होगी, मकान, प्लाज़ा, प्लाट वगैरह, उस पर तफसील से वीडियोज़ पड़ी हैं। आप मकान की मालूमात वाली प्लेलिस्ट में जाके 21-22 वीडियो हैं वो देख सकते हैं। अच्छा भाई, एक और बंदे ने ये सवाल पूछा, उसने कहा भाई मुनीर ये बताएं कि हमारा जो रकबा है वो शामलात है, मतलब कि जो दुकानें हैं वो स्टाम वाली हैं, तो अब्बू वफ़ात पा चुके हैं, तो अब हमारी प्रॉपर्टी कैसे तकसीम होगी? क्या इसकी कोई रजिस्ट्री बनेगी या इसका इंतकाल दर्ज होगा? अच्छा भाई, बात ये है कि ये अगर आपकी स्टाम वाली जगह है, ये स्टाम से ही आगे तकसीम होनी है आपके बहन भाइयों में, और आगे आपने जिसको बेचनी है आपने भी मिलकर जो है स्टाम पर ही
इसको सेल करना है। याद रखें, रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह का रजिस्ट्री इंतकाल होता है और डायरेक्ट इंतकाल जिस जगह का हो जाता है उसकी भी रजिस्ट्री और इंतकाल दोनों हो जाते हैं। बहुत सारी सूबाई गवर्नमेंट की जगह हैं, उनकी सिर्फ रजिस्ट्री होती है, इंतकाल नहीं होता। ठीक है जी। इसी तरीके से जो PT1 की जगह है लाहौर में, उसका भी विरासती इंतकाल करवाने के लिए कोर्ट की तरफ रजू करना पड़ता है। और ऐसे ही जो खाली स्टाम्प वाली जगह हैं उनका भी आप किसी अच्छे स्टाम्प फरोश से जाकर जो आपके हिस्से बनते हैं उसके मुताबिक आप स्टाम्प जो है वो लिखवा सकते हैं। लेकिन अगर कमर्शियल जगह है और है भी अपना स्टाम्प पर है और आपको कोई हिस्सा नहीं, आपका कोई दूसरा बहन भाई दे रहा, उसने कब्ज़ा किया है, तो आप अदालत की तरफ रजू करके उससे अपना हिस्सा जो है वो ले सकते हैं।